गाइस हमारा चैप्टर नंबर 24 चल रहा था क्लास 10th का सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो इसमें हम चैप्टर नंबर 24 कर रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हमारा मीन वाला पोर्शन चल रहा था, ये हमारा एक्सरसाइज 24A। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आज हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करते हैं, आप उन सभी को भी देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और हम अपनी वीडियोस में कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन स्किप भी होता है हमारा, अगर एक दो क्वेश्चन को स्किप भी होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, वो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होता है, उसी के पैटर्न का हम क्या करते हैं, एक ऐसे ही सैम्पल क्वेश्चन कराते हैं आपको, तभी आपको कोई क्वेश्चन स्किप कराते हैं, वरना कभी भी स्किप नहीं मिलेगा, सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो हमारे व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, वो उनको पता भी है कि हमारे वीडियोस में क्या रहता है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द हाइट ऑफ अ प्लांट्स इन सेंटीमीटर्स। और एक और इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो दूसरा चैनल है जिस पर हमने फेस रिवील किया था, उसका भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, फेस रिवील आपको चाहिए तो फेस रिवील की वीडियो भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दी है दूसरे चैनल पर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर भी जाकर देख सकते हैं। तो उस पर हमने सभी जो हम अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं अदर, वो उस पर ही हम अपलोड करते हैं, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 था कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द हाइट ऑफ द प्लांट्स इन द सेंटीमीटर इफ द मीन हाइट ऑफ द प्लांट्स। मीन हाइट हमें गिवन किया, इस बार हमें मीन गिवन कर दिया है इसने, तो फाइंड द एफ। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको काफ़ी मिलेंगे देखने के लिए, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी वगैरह फाइंड करनी होती है। तो सिंपली क्वेश्चन है, करना बिल्कुल वही है जैसे हमने सीखे हैं मेथड। ओके, टेबल बना लेते हैं, ये हाइट और ये नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पर ये हाइट है सेंटीमीटर में, हाइट इन सेंटीमीटर, इसको हम एक्स की तरह देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है कि इस हाइट के जो हमारे क्या हैं प्लांट्स हैं, वो कितने हैं हमारे 2 प्लांट्स हैं, या नंबर ऑफ प्लांट्स, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये नंबर ऑफ प्लांट्स हैं हमारे। तो ये क्या है, उन प्लांट्स की फ्रीक्वेंसी है कि ऐसे कितने प्लांट्स हैं जिनकी हाइट हमारी क्या है, जो हमें प्रोवाइड की गई है। जैसे अगर हमें यहाँ पर ये टेबल है हमारे पास, ये कह रहा है कि एक प्लांट है जिसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर का, लेकिन ऐसे प्लांट्स कितने हैं, ऐसे 2 प्लांट्स हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो वैल्यू कितने टाइम्स रिपीट हो रही है। ओके, तो ये हाइट तो इसके प्लांट्स हमारे टू ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हाइट 50 है। एंड आगे हम करते हैं 55 सेंटीमीटर वाले कितने प्लांट्स हैं, तो 55 सेंटीमीटर वाले प्लांट्स हमारे पास 4, तो 4 प्लांट्स हैं 55 सेंटीमीटर। एंड फिर आगे कह रहा है कि 58 वाले 10 है, 58 वाले 10 है। तो इसी तरीके से अब इनको हम कर लेते हैं 60 पर हमें नहीं पता कितने प्लांट हैं, हमें वही फाइंड करना है। 65 पर हमें पता है 5 प्लांट्स हैं, 70 पर 4 प्लांट्स हैं, एंड 71 पर 3 प्लांट्स हैं। तो इनको हमने मेंशन कर लिया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को आपको फाइंड करना है इफ़ मीन अगर आपके पास गिवन है। मीन हमारे पास कितना गिवन किया, 60.95। तो 60.95 अगर हमें मीन गिवन किया है, ये रहा हमारा 60.95। तो इसकी हेल्प से आपको एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल फॉर्मूला वही अप्लाई करना, आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें एज्यूम मीन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो हमारा शॉर्टकट मेथड है। एक डायरेक्ट मेथड है जिसमें हम डायरेक्ट क्या करते हैं, एफ एक्स कर लेते हैं, एफ एक्स की मल्टीप्लाई एफ एक्स की, फिर इन सभी को प्लस, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन वो मेथड थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। जैसे अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अगर हम इसे फर्स्ट वाले मेथड से करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं, कितना हो जाएगा 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा, ये 220 आ जाएगा, क्योंकि 5 4 से 20, 200 और 20। 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 580, इतना भी टफ नहीं है, देखो मल्टीप्लाई यहाँ पर 60 को f से मल्टीप्लाई करोगे तो ओनली 60f होगा। 65 को 5 से करोगे तो 5 6 से 30, 300 ही हो गए, और ये 5 5 से 25, तो 325 ही हो जाएगा हमारा। ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 7 से 28, और यहाँ पर 3 7 से 28 और 21 सॉरी, और यहाँ पर 3। तो इस तरीके से, तो मल्टीप्लाई किस तरीके से कर रहे हैं, जैसे आपको 65 की मल्टीप्लाई करनी है 5 से, तो आप क्या करो, इसको इस तरीके से ब्रेक कर लो, 60 + 5। तो अगर आप यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 300 आएगा, और 5 5 से 25, तो इसको हमने इस तरीके से प्लस कर लिया। तो आपको जैसे भी कन्वीनियंट लगे, जैसे भी आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपकी ऐसी ट्रिक होनी चाहिए जिससे जो आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, आप जिसमें सबसे बेस्ट दे सकते हो, सबसे जल्दी कर सकते हो। कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी है और एक्यूरेट करनी है। बहुत ज़्यादा मिस्टेक आती है कैलकुलेशन में, ध्यान रखना। तो कैलकुलेशन में ही मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आपको पूरा आता होगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दोगे, मार्क्स कट जाएंगे।
तो आपको कैलकुलेशन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ध्यान कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंट में ही हमारे मार्क्स कटते हैं मोस्टली, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूरा आता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको देखते ही पता चल गया कि क्वेश्चन में आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो, आंसर डिफरेंट हो जाता है, उसमें ही आपके क्वेश्चन मार्क्स कट जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान रखना है। अब अगर हम इनको प्लस करें कितना आएगा 0 0। अब देखो ये 60F वाला पार्ट है, ये इनके साथ प्लस नहीं होगा क्योंकि इसके साथ F है। ये लाइक आपको पता है लाइक टर्म्स ही प्लस होते हैं। जैसे अगर ये सभी कांस्टेंट टर्म इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये अलग प्लस होंगे और ये अलग प्लस होगा, इसके जैसा और कोई नहीं है। अगर इसके जैसा कोई और होता, जैसे इसके साथ भी F आ रहा होता तो ये दोनों एक साथ प्लस होते। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे, कितना आएगा देखते हैं। तो 0 0 0, ये 5 और 3 8 8, फिर यहाँ पर 0 2 8 10 10 और ये 2 2 12 12 और 8 कितना हो गया 20 और ये 1 21 और फिर ये कितना हो गया 2 कैरी 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 5 10 10, इसे नहीं करेंगे। 10 के बाद 3 और 2 15 और 15 और 2 17, ये आ गया। और ये 60F है ना, इसको अलग से रख लेंगे। कैलकुलेशन दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हमने इसको किया, यहाँ पर किया सही है, यहाँ पर किया सही है, ये तो हो गया हमारा, ये सही है हमारा। यहाँ पर किया हमने 7 4 28 सही है, 3 3 1 3 7 21, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने को प्लस किया, कितना होगा 0 0 0, फिर ये 5 और 3 8 बिल्कुल करेक्ट है। 0 2 और 8 2 और 8 10 10 और 2 12 12 और 8 20 20 और 1 21 2 कैरी 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 5 10 10 और 3 13 और 2 15 और 2 17 बिल्कुल करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ करना है मीन्स आपको इन सभी को प्लस करना है। 2 और 4 6 6 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। 6 और 10 16 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 21 और 7 28। तो 28 ये और एफ और आएगा इसके साथ, एफ अलग से प्लस होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये किसके इक्वल है 60.95 के इक्वल है। नाउ सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आई है 1718। ओके, राइटिंग थोड़ी ख़राब है, मैनेज करना। तो राइटिंग कभी मेरी नीट एंड क्लीन हुई नहीं, तो टीचर्स भी बोलते थे स्कूल टाइम पे कि राइटिंग बहुत ही बेकार है। ओके, तो राइटिंग का थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना इसे। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी प्लस 60F है। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को क्या कर सकते हैं इधर मल्टीप्लाई। तो 1718 प्लस 60 और F इक्वल्स टू कितना 60.95 और यहाँ पर कितना 28 प्लस F। ओके, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, इसी टाइप से हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे सोल्व करें तो कितना हो जाएगा 1718 प्लस 60F। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब तो आप कोई भी ट्रिक वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर सकते। तो 6095 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लेकर इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे इसमें से कॉमन 10 नहीं आ रहा, इसमें से 5 कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से 6 कॉमन आ रहा है। 6 2 जा 12, 12 के बाद यहाँ पर कितना बचेगा 5, फिर 6 8 जा 8 48 48 और 3 नहीं हो रहा हमारा, तो 6 भी नहीं आ रहा, हम इसे रहने देते हैं, हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने 28 से, तो कितना आएगा 8 5 जा 40 0 4 8 9 जा 72 और 4 76 और ये 7 और 7 का 7 यहाँ आ जाएगा हमारा, क्योंकि 8 इंटू 0 0 0 प्लस 7 7 8 6 जा 48। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 जा 10 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 19 1 कैरी, ये हो गया 1 और ये 2 6 जा 12। नाउ अब हम क्या करेंगे 0 6 7 9 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 9 और 7 हो जाएगा 16 16 का 6 1 कैरी, 8 और 1 8 और 1 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, ये 6 और 1 7 और 1, ये आ गया हमारा। अब देखो इसमें पॉइंट यहाँ था, तो इसमें भी पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये वैल्यू हमारी कुछ आ जाएगी समथिंग कितनी 1706 पॉइंट कितना, ये आ गया हमारा 60 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60.95 और ये इंटू में। अब नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वाली वैल्यू जो है हमारी, इनको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस वाली वैल्यू को इधर लेके आते हैं 1718 और माइनस 17, इसको इधर लेके हम क्यों लेके आए, आप चाहें तो आप इन एफ वाली वैल्यू को भी इधर लेके आ सकते थे, लेकिन हम एफ वाली वैल्यू को इधर नहीं लेके आ रहे, इसको हम इधर लेके आए हैं।
अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो समथिंग में हमारा कितना जाएगा, अगर हम देखो 1718 ऊपर लेते हैं 0.00, यहाँ 1706 और 0.60, ये 0 का 0, 10 में से 6 4, यहाँ 7 में से 6 1, यहाँ 1, यहाँ पर 0 0, मतलब ये 11.40 आ जाएगा। और 60.95 में से ये 60 माइनस करेंगे तो 0.95 आ जाएगा इंटू एफ। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 11.40 और डिवाइड बाय 0.95 इक्वल्स टू एफ। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसको देखते हैं कितने टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, वैसे तो 5 से तो कैंसिल हो ही रहा है। 19 5 भी हमारे क्या होते हैं, 19 5 भी हमारे क्या होते हैं, 95 होते हैं। तो अब 19 के टेबल में भी देख लेते हैं कि 114 आ रहा है नहीं। ओके, वैसे तो ये हमारा कितने टाइम्स में हो रहा है, अगर हम इसको कैंसिल करें, जैसे 5 से कैंसिल कर रहे हैं तो 5 2 10, 5 2 10। एफ की वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी, पॉजिटिव इंटीजर में, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन वगैरह में नहीं आएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 2 3 इस तरीके से हो सकती है नंबर ऑफ प्लांट्स। तो 5 2 10, 1 कैरी करेंगे तो 5 2 फिर अगेन 10 और फिर 4 कैरी, 5 8 40, नीचे बचेगा कितना, 5 1 5 5 9 19 से कैंसिल करेंगे, 19 1 19, बचा कितना हमारा, यहाँ बचा है 30, तो यहाँ पर आ गया हमारा 12, 19 2 38 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो एफ की वैल्यू आ रही है 12। तो एफ की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 12। एफ की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12। इसका मीन्स ये 12 प्लांट्स होंगे जिनके हाइट क्या है, जिसकी हाइट क्या है हमारी 60 सेंटीमीटर होगी। तो बात आ रही है समझ में आपको। तो सिंपल ये कह रहा था इस क्वेश्चन में, तो आप आसानी से इसे कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन था ये। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट द मीन वेजेस। आपको मीन फाइंड करना है करेक्ट टू द नियरेस्ट टू पीस। नियरेस्ट टू पीस में आना चाहिए, मीन्स इसकी वैल्यू डेसिमल में आ रही होगी तो हम इसे नियरेस्ट में लिखेंगे। फिर आगे भी कुछ पार्ट्स कहे हैं इसने, तो सबसे पहले हम इसका मीन ही फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं फिर आगे वाले पार्ट्स को। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में हम सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास कैटेगरी ABCD इस तरीके से दी हुई है हमें, ये गिवन है। तो यहाँ पर हमें वेजेस पर डे, ठीक है, तो वेजेस का मीन्स क्या होता है, वेजेस का मीन्स होता है कि जो हम मजदूरी देते हैं किसी भी लेबर को, उसे कहते हैं उसकी वेजेस। ओके, वो कोई भी वर्कर हो सकता है, कंपनी में वर्क करने वाला, या फिर बिल्डिंग में जो हमारे कंस्ट्रक्शन वगैरह का वर्क होता है उसमें वर्क करने वाला कोई भी लेबर हो सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उनकी जो तनख्वाह होती है उसे हम उसको वेजेस बोलते हैं, उनकी सैलरी को। ओके, तो सैलरी एक फिक्स अमाउंट मिलती है, वेजेस आपके पर डे के अकॉर्डिंग मिल रही है। तो वेजेस पर डे कितनी है हमारी 50 ए वालों की, बी की 60, यहाँ 70 80 90 इस टाइप से है हमारा, एंड 100। ये कितनी है हमारी 50 का 2 4 8 12 10 एंड 6। ओके, अब कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच कैटेगरी इज डबल व्हाट वुड बी द न्यू मीन। तो पहले हमें ओरिजिनल मीन फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इसका न्यू मीन वगैरह का सिस्टम देखेंगे। तो आप इसमें शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड भी। तो ये इसकी क्या है, एक्स की वैल्यू है, ये इसकी एफ की वैल्यू है, नंबर ऑफ वर्कर्स मीन इनकी फ्रीक्वेंसी। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें, अगर आपको क्या फाइंड करना है इसमें, अगर हमें फाइंड करना है इसमें सिग्मा एफ एक्स, तो पहले एफ एक्स फाइंड करेंगे। एफ एक्स फाइंड करने के लिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100। क्वेश्चन अगर ज़्यादा टफ लग रहा हो, कैलकुलेशन ज़्यादा टफ लग रही है, तो दूसरा मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं आप फर्स्ट वाले से ही करना आपको। अगर उसने वहाँ पर मेंशन किया है कि आपको शॉर्टकट या एसोमीन मेथड से करना है तभी आप उसको करोगे, वरना नहीं करेंगे। तो 5 2 10 100, 6 4 कितना होता है 24, 0 8 7 56 होते हैं, यहाँ 0 8 12 8 कितने होते हैं 12 8 96, यहाँ 0 10 के इससे करेंगे हम, यहाँ पर कितना हो जाएगा 900, और 100 के 6 से करेंगे हम, ये कितना हो जाएगा हमारा 600। ओके, ये हो जाएगा सिंपल। ना अब हम क्या करेंगे इसमें, इनको सम करेंगे 0 0 0, यहाँ 0 ये 0 है, 6 और 6 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 12 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 12 और 4 हो जाएगा 16 का 6, 16 का 6 1 कैरी, फिर यहाँ पर इनको प्लस करेंगे अगर हम तो कितना आ रहा है, ये 3 और 4 3 और 4 9 और 9 और 5 सॉरी 4 और 5 9 9 9 ये है, तो 27 हो गए। 27 में 3 ऐड करेंगे 30 और ये 33, तो यह आ जाएगा 3360। इन सभी को भी प्लस कर लो क्योंकि फ्रीक्वेंसी का भी सम चाहिए होता है हमें। 2 और 4 6, 6 और 8 कितने होंगे 14, 14 और 12 ये हो जाएंगे 26, 14 और 12 26, 26 और 6 26 और 6 हो जाएंगे 32, 32 और 10 हो जाएंगे 42। ओके, ये किसकी वैल्यू हो गई सिग्मा एफ की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू हो गई सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू।
नाउ अगर हमें मीन चाहिए तो मीन क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। करेंगे इसको सिग्मा एफ की वैल्यू और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यू 3360 और एफ एक्स की वैल्यू और सिग्मा एफ की वैल्यू 42। कैंसिल करेंगे, किससे हो रहा है, 42 का टेबल नहीं आता तो कोई ऐसी वैल्यू जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हो। तो 6 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं हमारे, जैसे 6 से करें 6 5 जो 30, 3 कैरी 6 6 जो 36, फिर 0। 6 से करेंगे तो 6 7 जो 42, 7 से कर रहे हैं 7 8 जो 56, यहाँ पर आ रही है 80। तो मीन आ गया हमारा 80। ओके, तो मीन इसमें कितना आ रहा है हमारा, 80 आ रहा है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है उसे देखेंगे कि उसमें क्या कहना चाह रहा है। इसमें मीन 80 आ गया। अब हमसे कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में क्या, कि इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन कैटेगरी इज डबल, अगर हर नंबर ऑफ वर्कर्स को डबल कर दिया जाए, व्हाट वुड बी द न्यू मीन। तो न्यू मीन हमारी क्या होगी। तो अगर आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ वर्कर्स को डबल कर रहे हो, तब मीन डबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप इसकी वेजेस के डबल थोड़ी ना कर रहे हो, वेजेस को थोड़ी डबल कर रहे हो, नंबर ऑफ वर्कर को डबल कर रहे हो। नंबर ऑफ वर्कर को डबल करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो एफ एक्स की वैल्यू वो भी चेंज होगी और ये नंबर ऑफ वर्कर्स भी उसी रेशो में चेंज होंगी, तो इनकी वैल्यू सेम आएगी। अगर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स को क्या कर देते हैं, डबल की। जैसे मान लेते हैं इनको डबल कर रहे होते हैं हम, कैसे, इसको 4 करते हैं, इसको क्या करते हैं 8 करते हैं, डबल कर रहे हैं ना, इसको क्या करते हैं 16 करते हैं, इसको क्या करते हैं 24, इसको 20 और इसको 12, ये करते हैं हम, डबल हो गया इनका नंबर ऑफ वर्कर्स का। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये वाली वैल्यू भी डबल हो जाएंगी हमारी, क्योंकि देखो ये कितना हो रहा है 200, ये कितना हो रहा है 8 6 48, ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा 112। ओके, एक 0 और। अब इसका डबल करेंगे हम तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 1920। इसका डबल करेंगे 1800, इसका डबल करेंगे 1200। ओके, ये है। अब इनको प्लस करेंगे, प्लस प्लस प्लस, तो 0 0 सभी 0 हो जाएंगे। 2 2 4 4 और 8 12 का 2 1 कैरी। नाउ 2 और 1 3 और 4 7 8 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 17 और 10 27 का 7 2 कैरी। फिर यहाँ पर 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 5 5 और 1 6, तो यह आ जाएगा हमारा 6720। ओके, तो 6720 हो जाएगा हमारा 6720। ये वाली वैल्यू हमारी सी की डबल हो जाएगी बिल्कुल। ये 42 है तो ये कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा सिग्मा एफ की वैल्यू, आप करके भी देख सकते हो। तो जो मीन आएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, वो सिग्मा एफ एक्स को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, सिग्मा एफ से, तो ये वैल्यू सेम ही आएगी। क्यों, क्योंकि उसी रेशो में चेंज हुई है वैल्यू हमारी। आप इसको डिवाइड भी करके देख सकते हो, जैसे दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लो। अगर आप इसे 4 से डिवाइड कर लो तो 4 1 जा 4 2 कैरी, 4 6 जा 24 3 कैरी, 4 8 जा 32 और 0, 4 से कैंसिल करेंगे 4 2 जा 4 1 जा 4, 21 से क्या है कैंसिल हो रहा है 8 8, यस 8 टाइम्स हो रहा है, देखो 80 आ रहा है। तो मीन हमारा 80 आएगा। अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, अगर इसकी एक्स क्लास मार्क को चेंज करते तब इसकी वैल्यू डबल ही हो जाती है। अगर इनको डबल करते, ओनली इनको डबल करते, ओके, वेजेस पर डे को, तो इनकी वैल्यू भी डबल हो जाती है मीन की, लेकिन इस केस में नहीं होगी। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो अगर हम क्या करते हैं, इफ़ वी डबल द नंबर ऑफ वर्कर्स देन मीन विल रिमेन सेम, तो विल क्या रहेगी हमारी, मीन सेम ही रहेगी हमारी। सेकंड केस में कह रहा है कि द वेजेस पर डे इन ईच कैटेगरी, वेजेस पर डे इज इन ईच कैटेगरी आर इंक्रीज्ड बाय 60%। अगर वेजेस पर डे को इंक्रीज कर दिया जाए, सबकी वेजेस को 60% इंक्रीज कर दिया जाए, व्हाट इज द न्यू मीन वेज। तो न्यू मीन वेज क्या होगी हमारी। तो अब क्या रहेंगे हम इसमें, अब इसमें देखो इस किसकी इंक्रीज कर रहा है, वो वेजेस पर डे को इंक्रीज कर रहा है 60%, तो इसकी मीन भी 60% इंक्रीज हो जाएगी। तो न्यू मीन कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी जो हमारी पहले वाली मीन थी 80, उसी का 60% और एक्स्ट्रा कर दो। तो 60% एक्स्ट्रा करने के लिए या तो आप इसी का 60% निकाल के इसमें ऐड कर दो, या फिर इसी का ही हम क्या कर देते हैं 160% फाइंड कर देते हैं। ये चीज़ें हमने बताई थी आपको, क्यों 160% हम इसमें कर देते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा 8 6 48 4 8 और 4 2 128 हो गया हमारा। ओके, तो ये है इसमें 128, तो इसकी जो न्यू मीन हो जाएगी वो 128 हो जाएगी इफ़ वी इंक्रीज नंबर ऑफ वेजेस, इंक्रीज द वेजेस पर डे 60%, इस टाइप से। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 80 में हम क्या ऐड करते, 80 का ही 60%,
80 का 60% ऐड करते, परसेंटेज हटती डिवाइड बाय 100 आता। अगर आप 80 कॉमन लोगे तो क्या मिलता हमें, यहाँ पर मिलता 1 और यहाँ पर 60/100। एलसीएम लेते तो कितना आता, एलसीएम लेते थे 100 + 60 क्योंकि 1 लेते, डिवाइड बाय 100। तो ये वैल्यू वही तो आती है हमारी जो हमने फाइंड की है। 80 का 60% एक्स्ट्रा करने के लिए हमने क्या किया, 160/100 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। तो आप भी कर सकते हो ऐसे। ये हो गया हमारा सिंपल। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है ये, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच कैटेगरी इज डबल एंड द वेजेस पर डे पर वर्कर आर रिड्यूस्ड बाय 40%, व्हाट वुड बी द न्यू मीन वेज। तो न्यू मीन वेज क्या होगी, अगर हम क्या करते हैं, द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच कैटेगरी इज डबल, नंबर ऑफ वर्कर्स को डबल कर दें एंड द वेजेस पर डे पर वर्कर आर रिड्यूस्ड बाय 40%, और क्या कर दें, वेजेस पर डे को 40% रिड्यूस कर दें, तो व्हाट वुड बी द न्यू मीन। तो न्यू मीन हमारी क्या होगी ये बताना है आपको। तो क्या होगी इसको भी देख लेते हैं अब हम। तो कंडीशन हमें बनानी पड़ेगी इसमें। अब हमें कह रहा है कि डबल कर दो, क्या कर दो, सभी वर्कर्स को, इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच कैटेगरी इज डबल, सभी को डबल कर दिया, ये है इनकी वैल्यू, और इनका 40%, अब इनका क्या कर दो 40% एक्स्ट्रा कर दो। तो देखो जब हम इनको डबल कर रहे थे, यहाँ पर जब हम इनको डबल कर रहे थे, ठीक है, जैसे हमने डबल कर दिया, इसका कुछ भी नहीं किया, तो उस कंडीशन में भी हमारा मीन कितना आ रहा था। अगर हम अभी इसका मीन फाइंड कर रहे हैं डबल करने के बाद नंबर ऑफ वर्कर्स, तब भी हमारा मीन कितना आ रहा था, 980 आ रहा था। मीन कितना आ रहा था, 80 आ रहा था। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ वेजेस पर डे को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो 40%। तो न्यू मीन क्या होगी, तो न्यू मीन भी 40% रिड्यूस हो जाएगी, बात खत्म। तो न्यू मीन क्या होगी हमारी, जो हमारी पहले मीन थी 80, उसी का रिड्यूस कर दो कितना परसेंट, 40%। 40% रिड्यूस करोगे तो 100 में से 40 कम कर दो, 60/100 कर दो, ऐसे भी कर सकते हो आप। या फिर आप क्या कर सकते हो कि 80 में माइनस कर दो 80 का ही कितना परसेंट, 40%। अगर आप ऐसे करते आता तो यही है हमारा, क्यों, क्योंकि 80 कॉमन लेते दोनों में से, यहाँ 1 बचता है, यहाँ पर हमारा कितना हो जाता 40/100। एलसीएम लेते हैं कितना हो जाता है हमारा, एलसीएम लेते हैं 100 - 40 60/100। ओके, ये नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें कैंसिल करेंगे इनको, तो कितना आ रहा है 8 6 48, तो आपका आंसर आता 48। तो यहाँ पर अब हमारा मीन जो होगी, न्यू मीन जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। ये था क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन को समझना है तब आपको करना है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी क्वेश्चन को करना, वरना 1000 क्वेश्चन कर लो उसका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आपके माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा भी नहीं है कि बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो क्वेश्चन करो ही नहीं, फिर भी आपकी काफ़ी मिस्टेक हो जाएंगी कैलकुलेशन में, अदर चीज़ों में भूलोगे आप चीज़ों को। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है, इन चीज़ों को याद रखने का सबसे अच्छा मेथड यही है कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, आपको कुछ नहीं सोचना है। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि द कंटेंट ऑफ 100 मैचेस 100 मैच बॉक्सेस किसे कह रहा है, माचिस की डब्बी को, वर चेक्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचेस दे कंटेंट। अब उसमें चेक करना है आपको कि उसमें नंबर ऑफ मैचेस कितनी है, एक बॉक्स में कितनी मैचेस हैं। तो आपके पास क्या है, 100 मैच बॉक्सेस हैं, ये टोटल मिलाकर 100 है हमारे, नंबर ऑफ बॉक्सेस टोटल मिलाकर कितने 100 है। ये नंबर ऑफ मैचेस है, मतलब माचिस की तिल्लियाँ कितनी हैं, 6 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें 35 तिल्लियाँ निकली हैं, 10 बॉक्स ऐसे जिसमें 36 निकली हैं। ठीक है, इस तरीके से ये है मीनिंग। तो सबसे पहले आपको मीनिंग ही समझना है क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो फिर आपको क्वेश्चन गलत ही होगा मोस्टली केसेस में। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखना है आपको क्या, कंटेंट ऑफ 100 मैच बॉक्सेस, तो नंबर ऑफ मैचेस को हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर एक्स, नंबर ऑफ मैच स्टिक बोलना चाहिए वैसे से, तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स मैचेस एक्स लेंगे हम इसको, और नंबर ऑफ बॉक्सेस को क्या लेंगे हम यहाँ पर वाई लेंगे, एंड यहाँ पर क्या होगा हमारा एफ एक्स होगा। ठीक है, फिर हम एफ एक्स फाइंड कर लेंगे। एफ एक्स से नहीं करेंगे इस बार हम इसे हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से या स्टेप डेरिवेशन से। तो यहाँ पर है हमारे पास क्या 35 36 37 38 इस टाइप से हमारे पास x की वैल्यू गिवन की है, 39 40 एंड 41। ओके, नाउ अब हमें हमारे पास क्या 6 10 18 25 21 12 एंड 8
ओके, ये है हमारे पास। करते हैं इसका मीन फाइंड करना है हमें, कैलकुलेट क्या करना है इसमें, कह रहा है इसमें कैलकुलेट कर दो क्या, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ये करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक क्या करना है, इसका मीन फाइंड करना है। वैसे हम क्वेश्चन नंबर 10th में जैसे हमने किया कि नियरेस्ट रुपीज़ में कह रहा था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th में, तो क्या हमने नियरेस्ट रुपीज़ में इसके आंसर्स दिए हैं, तो यस इसके तो नियरेस्ट रुपीज़ में ही आंसर आए हैं हमारे। तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या है, कैलकुलेट द करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, कैलकुलेट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस द मीन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस पर बॉक्स। मीन फाइंड करते हैं। मीन फाइंड करने के लिए अगर आप क्या करोगे, इसमें डायरेक्ट मेथड यूज़ ना करके शॉर्टकट मेथड यूज़ करोगे, तो सबसे पहले आपको कोई भी एक्स में से एक क्या ऐड करना पड़ेगा, ए। इसको ए ऐड करने के बाद फिर हमें क्या करना होता है, डी निकालना होता है। डी क्या होता है हमारा, ए माइनस एक्स। ए की वैल्यू 38 है, ये है फिर हमारी ए माइनस एक्स होता है या एक्स माइनस ए होता है, एक्स माइनस ए होता है ना हमारा, एक्स माइनस ए। ओके, अगर हम x माइनस ए करते हैं इसमें तो क्या करना पड़ेगा हमें, ए की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, इन दोनों को माइनस करना है। लेकिन पहले आपको 35 रखना, 35 माइनस 38 करना तो माइनस का 3 आएगा। 36 माइनस 38 करना तो माइनस का 2 आएगा। 37 माइनस 38 रखना माइनस का 1 आएगा। 38 0 आएगा। फिर 39 माइनस ए, 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। ओके, ये हो गई वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसमें एफ डी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, एफ डी। तो एफ डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हम एफ ये रहा हमारा, इसे एफ कहेंगे, वाई नहीं एफ, फ्रीक्वेंसी है क्योंकि इसमें एफ डी की वैल्यू मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 3 6 जा कितने होंगे हमारे, ये 6 3 जा कितने होंगे 18, लेकिन माइनस का 18 होगा। 10 इंटू 2 20, लेकिन माइनस का 20 होगा। 18 इंटू 1 माइनस का 18 होगा। 25 इंटू 0 0 होगा। 21 इंटू 1 21 होगा। 12 इंटू 2 24 होगा। 8 इंटू 3 24 होगा। ओके, अब इनको प्लस कर लेते हैं। 18 36 और 20 आ जाएगा माइनस का 56। ओके, इनको प्लस कर लेते हैं। 24 कितने हो गए हमारे 48, या फिर इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं 2 2 2 6 4 4 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा हमारा 69। दोनों को प्लस माइनस करेंगे क्योंकि एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की, तो दोनों माइनस होंगे। लेकिन 69 माइनस क्या करोगे, अगर आप 56 करोगे तो कितने आएगा ये हमारा, ये आएगा हमारा 56 में से 4 ये 4 और 9 ये 13 आएगा। तो यहाँ पर आएगा 13 प्लस का, क्योंकि 69 ग्रेटर है। 39 प्लस का आएगा तो मीन क्या होने वाली है, इसकी मीन क्या होगी शॉर्टकट मेथड से, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 38 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है 13, और सिग्मा एफ की वैल्यू, इनको अगर हम प्लस करेंगे कितना आ रहा है, प्लस करते हैं इनको, ये 16 और 18 ये हो जाएगा 4 और ये 34। ओके, ये हो जाएगा 34 हो गया। 25 और 21 ये हो गया 45। फिर 12 और 8 20, इनको सभी को प्लस कर लेंगे तो कितना आ रहा है 9, और ये आ रहा है 99 आ रहा है हमारा। 99 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू कितनी आएगी। अब क्या करेंगे इसमें अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे आगे। देखो यहाँ पर एलसीएम लेकर आप इसको प्लस करके फिर डिवाइड करोगे, इससे बेटर है कि आप इसको यहीं पर डिवाइड कर लो। 99 से डिवाइड करना है 13 को, कितना आएगा, पॉइंट लगाकर एक 0 लेंगे, 1 टाइम्स में करेंगे 99 माइनस करेंगे 1, 12 में से 9 फिर 3 हो जाएगा हमारा, फिर एक और 0, फिर हम 9 3 जा कर सकते हैं क्या, 9 3 जा करेंगे, 3 9 जा 27 का, 3 9 जा 27 का, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, 3 9 जा 27 और 2 29। फिर इसको करेंगे हम 10 में से 7 3 ये आ जाएगा हमारा, फिर यहाँ कितना जाएगा 0, फिर एक और कैरी लेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। ओके, कितने टाइम्स में आ रहा है हमारा 3 टाइम्स में, तो मतलब समथिंग हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 38 प्लस 0.13, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 38.13 नियरेस्ट में लिखेंगे। अगर हम इसे नियरेस्ट डेसिमल में लिखना है, क्या लिखना है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस में इसकी वैल्यू 38.1 हो जाएगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी 3 है। अगर ये वैल्यू 5 है, 5 से ग्रेटर होती है तो इसे हम 38.2 लिखते हैं। ओके,
तो ऐसे ही होता है हमारा नियरेस्ट डेसिमल में। ये हमने इस टाइप के जो डेसिमल कन्वर्ट था हमारा, ये 9th क्लास में किए थे हमने क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही अब इसमें हम सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, कि सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि डिटरमाइन हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैचेस वुड हैव टू बी एडिड, कितनी एक्स्ट्रा मैचेस ऐड की जाएं टू द टोटल कंटेंट ऑफ द 100 बॉक्सेस टू ब्रिंग द मीन अप टू एग्जैक्टली 39, कि इसका मीन जो वो एग्जैक्टली 39 हो जाए, इसमें कितनी मैचेस ऐड की जाएं। ओके, ये कह रहा है यहाँ पर। तो क्या करना चाहिए कि इसका आंसर कितना हो जाए हमारा 39 हो जाए। तो सिंपल सा है कि अगर हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ मैचेस हम एक्सलेट कर लेते हैं। तो नहीं कह रहा है कि मीन कितना हो जाए 39 के लिए अगर हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू अगर हम 30 नहीं ले रहे हैं। ओके, तो फिर यहाँ पर तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो इसमें मिस्टेक थोड़ी सी ऐड करने में भी आई है हमारी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ऐड कर रहे थे तो कितना आ रहा 34 ये, और इसमें हमने क्या नहीं लिया, ये 21 तो लिया ही नहीं हमने, ये 20 ले लिया, ये 45, ये 20 नहीं लेना था, 21 लेना था, तो ये 100 आता हमारा। 100 आता तो ये वैल्यू तो हमारी यही हो जाती। ओके, तो 0.13 आता, आंसर यही आता हमारा। अब अगर हमारा मीन है 100 ही क्या टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो 100 है, 100 का जो मीन हमारा 38.1 आ रहा था, इनका सम कितना आ रहा होगा। लेकिन ये कह रहा है कि बताओ इसमें कितने और ऐड कर दें, कितनी मैचेस और ऐड कर दें कि इसका जो मीन है वो कितना हो जाए 39 हो जाए। अब ये हमारे सेम ही है, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस सेम ही रहने चाहिए, बस इसकी फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, मतलब बॉक्सेस हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मैचेस पूछ रहा है ना कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैचेस वुड हैव टू बी एडेड टू द टोटल कंटेंट, इनमें नंबर ऑफ मैचेस कितनी और ऐड कर दी जाए कि इनका जो मीन है वो 39 हो जाए, इसमें ऐड करनी है हमें। अब 100 मैच बॉक्स है हमारे पास, नंबर ऑफ बॉक्सेस है 100, तो इनका सम कितना था हमारा, अगर मीन हमारा ये आ रहा है तो इनका सम कितना आएगा, तो इनका सम आएगा हमारा, क्योंकि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मीन का मीन्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ 40 नहीं, ये जो हमारे क्या है 100 बॉक्सेस हैं, सम ऑफ 100 बॉक्सेस की क्या है ये हमारे पास मैचेस हैं, ये हमारे मैच स्टिक्स हैं। ओके, डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू कितना आ रहा 381.1 कह सकते हैं इसको, 100 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा x 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये जाएगी 38.1 इंटू 100 करेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, 1 0 0 0 कैंसिल ही आ जाएगा हमारा 3810। ओके, जाएगी सिग्मा x 100 की वैल्यू। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें, ऐसी हमारी ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें कि सिग्मा x डैश जो 100 बॉक्सेस के मैचेस का सम है वो भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं 39, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3900। ओके, दोनों का सम आ गया। अब इनके सम का अगर हम डिफरेंस निकालें, तो एक्स्ट्रा मैच स्टिक्स हमारे पास आ जाएंगी जो हमें ऐड करनी होंगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मैचेस हमारी कितनी आ जाएंगी 3900 माइनस 3810, माइनस करेंगे कितना आ रहा है 0, या 10 में से 1, क्योंकि 10 कैरी लेंगे तो 10 में से 1 9, 8 में से 8 0, ये तो कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 90 आ रही है हमारी, 90 आ रहा है हमारा 381 के अकॉर्डिंग। तो लेकिन देखो ये हमारा मीन एग्जैक्ट ये नहीं था, ये तो हमने क्या निकाला था, नियरेस्ट में निकाला था, एक्चुअल में तो ये आ रहा था हमारा 3813, ठीक है 38.13 लेते अगर यहाँ पर हम, तो इसका आंसर कितना आता 3813 आता। 3813 से ही ऐसे माइनस करते तो कितना आता हमारा, 10 में से 3 7, 9 में से 1 8, तो ये आता 87 मैच स्टिक्स और ऐड करनी है आपको इनका, अगर आपको मीन क्या चाहिए 39 चाहिए। ओके, इस तरीके से था आपका क्वेश्चन, तो ऐसे कर सकते हैं ऐसे हम। तो हमने कुछ नहीं किया, इसके बाद जब हमने मीन फाइंड किया, एग्जैक्ट मीन हमारा ये था, इसको हमने राउंड ऑफ किया है। तो फिर ये अगर हमारा मीन है तो ये मीन कैसे निकाला होगा, सम ऑफ ऑल 100 ऑब्जर्वेशन अपॉन 100 इक्वल्स टू 38.1, 100 से तो मल्टीप्लाई किया लेकिन 38.13 लेंगे इसे,
38.13 लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3813। तो ये इतनी मैच स्टिक्स है टोटल। लेकिन अगर मीन ये आ रहा है हमारा तो मैच स्टिक्स कितनी होंगी, तो मैच स्टिक्स होंगी 3900। दोनों को माइनस करेंगे तो एक्स्ट्रा मैच स्टिक्स कितनी होंगी 87 की। अगर हम इन मैच स्टिक्स में 87 मैच स्टिक्स और ऐड कर देते हैं तो इनका जो सम है 3900 आएगा और इसके अकॉर्डिंग इसका मीन कितना आएगा 39 आएगा। यही हमसे पूछा था कि एक्स्ट्रा मैच स्टिक्स आपको बतानी कितनी उसमें ऐड की जाए। तो क्वेश्चन सिंपल था ये भी हमारा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। तो इन चीज़ों को आपको नोट कर लेना है, इन चीज़ों में आपको मार्क कर लेना है कि ये चीज़ें हमें एग्जाम टाइम पर देखनी होती है। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, जो भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, तो उसको आप क्या कर लो, यहाँ पर कोई मार्क कर लो, किसी भी मार्क से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी आप लगा सकते हैं जिसको आपको एग्जाम में जरूर देख कर जाना है। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें हमारा कि इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, मीन गिवन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इसमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसने एक्स गिया है, गिवन किया है, एफ गिवन किया है, तो इसे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एफ की वैल्यू 1 2 3 4, फोर्थ है नहीं, इसमें 5 और p+4 है, फिर 9 6 9 और 3 और 6 है। अब इसमें अगर एफ एक्स फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल एफ एक्स कर सकते हैं इसमें। तो 9 1 9 12, 3 9 27, 5 3 15। ओके, लेकिन 6 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p प्लस कितना आएगा 24 आएगा। इन सभी को ऐड करना होता है, ऐड करेंगे तो 9 और 12 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा, 21 और 27, 21 और 27 कितना आ रहा है, ये आ रहा 48। फिर ये 15 और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 63। 63 में 24 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 97 और 97 प्लस 6p, तो या 6p प्लस 97 भी लिख सकते हो। सही किया है, देख लेते हैं एक बार कि 9 और 12 21 27, 9 3 से 27 को ऐड किया हमने, कितना आया 48। फिर 15 ऐड किया, कितना हो गया 3 और 1 4 1 5 और 6 63। 63 में कितना ऐड कर देंगे, अब इसमें हम 24 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 7, और ये आ जाएगा हमारा 80 तो आएगा, 87 तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर कैरी नहीं आया हमारा, तो ये मिस्टेक हो जाती है बहुत ज़्यादा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चेक कर लेना है एक बार आपको। इन सभी का सम करेंगे तो 15 ये आ रहा, ठीक है, 15 9 ये और ये भी 9 आएगा, 9 9 18, 18 और 15 कितना आ रहा है हमारा ऐड करके, ये आ रहा है हमारा 33। कैलकुलेशन ज़रूर आपको ध्यान रखनी है, मिस्टेक ना हो। मीन फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मीन होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है सिग्मा एफ, लेकिन मीन हमें इसने ऑलरेडी गिवन किया था कितना, ये डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो कितना है हमारा 3 है। 3 मीन है अगर हमारा, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 6p प्लस 87 डिवाइड बाय कितना 33, करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई तो 99 इक्वल्स टू 6p प्लस 87, 87 को उधर लेके आएंगे तो 99 माइनस 87 इक्वल्स टू 6p, माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा, 9 में से 7 कितना, 9 में से 7 माइनस कर देंगे कितना आएगा 2, और 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 इक्वल्स टू 6p। 6 से डिवाइड करेंगे 6 2 12, p की वैल्यू आ गई हमारी 12, और सॉरी 2, 6 2 12 होगा ना, तो p की वैल्यू 2 आ जाएगी सिंपल हमारी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल क्वेश्चन था ये। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर सिग्मा एफ मीन्स सम दे रखा है आपको, मीन भी गिवन है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 F2। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसमें जब आपको दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग कर देता है, तो जब आपको दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग कर देता है, करना बिल्कुल सेम एज इट इज ही आपको, जैसे आपने पहले किए हैं क्वेश्चन। तो सिग्मा एफ की वैल्यू है हमारे पास क्या, नोट कर लेते हैं कि देखो 0 पर कितनी फ्रीक्वेंसी है 46, और फिर 50 पर कितनी है F1, 100 पर कितनी है आपकी F2, फिर 150 पर 25 एंड 200 पर कितना है 10, और 250 पर कितना है 5। ओके, ये हमारे पास गिवन है हमारे पास क्या, सिग्मा एफ की वैल्यू 200 एंड मीन की वैल्यू कितनी 73, F1 और F2 फाइंड करने हैं हमें। ये करेंगे इसमें हम, इसको करेंगे मल्टीप्लाई एफ एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 50 F1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 F1 F2 सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 2 30 300, 15 5 75, तो ये आएगा 375, ये 1 0,
इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2000, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 25, 5 जब 25 पंजे 125 और ये 0, इन सभी को प्लस कर लेते हैं, कितना आएगा 0 0 0, 5 और 5 10 का 0, 5 और 5 10 का 0, 1 कैरी, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 और 1 10 का 0, 1 कैरी, 3 2 1 3 और 1 4 4 और यहाँ पर 3 3 और 1 4 4 और 3 7, ये आ गया 7000। दोबारा से चेक कर लेते हैं, 0 5 5 0 1 कैरी, 10 0 1 कैरी, 3 2 5 6 और 1 7, 7000। और फिर लास्ट में लिखेंगे हम इस तरीके से 50 F1 प्लस 100 F2। ये अनलाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स नहीं है, इनको हम अलग अलग ही ऐड करेंगे। इन दोनों को भी आपस में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनका वेरिएबल डिफरेंट है। इन सभी को प्लस कर रहे हैं तो इनका सम इसने पहले से ऑलरेडी गिवन किया है, 200 आएगा। क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। देखो अगर हम इन सभी को अलग से सोल्व करें, प्लस करें तो कितना आएगा, देखो 46 25 10 और 5, देखो 25 और 5 30 30 और 1 10 40 40 और 46, ये आ जाएगा हमारा किसके, ये वाली वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, 40 और 30 और 40 40 और ये 86 प्लस इसे लिखेंगे हम F1 प्लस F2। ये किसके इक्वल होगा, हमारा 200 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि सिग्मा एफ की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 86 प्लस F1 और F2। ये हमें 200 के इक्वल गिवन भी किया है, F1 और F2। 86 इधर माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, F1 और F2। 86 माइनस किया तो बनेगा 114, ओके, इक्वल्स टू F1 प्लस F2। तो एक इक्वेशन ये हो जाएगी हमारे पास, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 114। इस इक्वेशन का कहाँ यूज़ करेंगे, जब हम क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं कैसे, कि ये हमारी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है, सिग्मा एफ है ये हमारे पास, मीन हमें गिवन नहीं किया 73, इसी के अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन बनाएंगे हम और इसको फिर सोल्व करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के लिए अगर हम मीन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसमें, तो मीन क्या होता है हमारा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ एक्स सिग्मा एफ की एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 73 है, सिग्मा एफ एक्स क्या है हमारा, सिग्मा एफ एक्स है यहाँ पर कितना आ रहा है 7000 प्लस 50 F1 प्लस 100 F2, इस तरीके से आ रहा है, डिवाइड बाय 200 कर देंगे। 200 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 6 और 2 7 जब 14, ये हो जाएगा हमारा 14000, ओके। यहाँ 7000 प्लस 50 F1 प्लस 100 F2, ओके। 7000 इधर माइनस कर देंगे 14,600 में से, कितना आएगा हमारा, ये हमारा 50 F1 प्लस 100 F2, ओके। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7600 इक्वल्स टू 50 F1 प्लस 100 F2। ये जो कोमास लगाए हमने, कोमा लगाने की कोई नीड नहीं है यहाँ पर। माइनस करेंगे मतलब इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, 50 कॉमन ले सकते हो। तो अगर आपने 50 कॉमन लिया तो यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा F1 प्लस 2 F2। 50 को डिवाइड में करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल कर रहे हो, कितना बचेगा हमारा 5 1 जा 5, ओके। फिर 2 कैरी 5 5 जा 25, फिर 1 कैरी 5 2 जा 10 इक्वल्स टू F1 प्लस 2 F2, ओके। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये वाली इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये हमारे पास F1 प्लस F2 140। ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी हमारे पास F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 114, ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी। दोनों को सोल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। तो अगर हम रखते हैं इसको कि F1 प्लस F2 किसके इक्वल 114, फिर यहाँ पर क्या है F1 प्लस 2 F2 किसके इक्वल 152 के, माइनस करेंगे ये कैंसिल, यहाँ माइनस करेंगे माइनस F2 और यहाँ माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 में से 1 3 38 आ जाएगा, क्योंकि 152 114 माइनस करेंगे 12 में से 4 8 और 4 में से 1 3 38, किसका आ गया ये माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, F2 की वैल्यू 38, F2 की वैल्यू 38 आ गई हमारी। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, F2 की वैल्यू 38 आ गई तो हम F1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग एनी इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ F1। तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट we will find the value of F1 plus F2 equals to 114, F2 putting the value of F2 38 equals to 114. Now
F1 इक्वल्स टू 114 माइनस 38, F1 इक्वल्स टू 114 माइनस करेंगे 38, तो वी विल गेट 14 माइनस 8 6, और यहाँ 10 में से 3 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 7। ओके, ये आ गया हमारा 76। तो ये F1 और F2 की वैल्यू आ रही है 76 एंड 38। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर था ये हमारा, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये हमारा, 13 था ये हमारा। तो ऐसे ही हम 14 करेंगे। 14 में आपको क्या करा है कि करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन से आपको सोल्व करना है, और स्टेप डेविएशन से ये थोड़ा सिंपल होगा हमारा, मतलब इसमें कैलकुलेशन सिंपल होगी। ओके, तो इसको भी कर लेते हैं। तो इसमें x है और फिर क्या है इसमें एफ बी की वैल्यू गिवन की है। जो x और y है इसका मतलब यही है यहाँ पर हमारा कि ये क्या है, इसकी वैल्यूज और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है भाई। ओके, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड करना है यहाँ पर कितना होगा। ये है हमारे पास 5 10 15 20 30 35, फिर है 40 45 एंड 50। एफ की वैल्यू कितनी है 20 43 75 67 72 45 39 9 एंड 8। कहाँ पर मिस्टेक आ रही है इसमें, 8 6 एक्स्ट्रा कैसा आ रहा है इसमें, 5 10 15 20 25 तो लिखा ही नहीं अपने बीच में, या बीच में 25 नहीं लिखा हमने, 20 के बाद सीधे 30 लिख दिया। तो 25 भी आता है यहाँ पर हमारा, 25 5 का गैप आ रहा है इसमें, और 25 की जगह हमारा कितना आता है, 25 की जगह आता है हमारा 72। दोबारा से टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। ओके, f की वैल्यू फ्रीक्वेंसीज कितनी है 20 43 75 67 72 45। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में ही करते हैं इसे कंप्लीट हम। ओके, अभी के लिए इतना रखते हैं।